नमस्कार दोस्तों, मैं हूं केबी और आज के इस वीडियो में हम हमारे देश के प्रमुख राज्यों के जो भी राजकीय प्रतीक हैं उन सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। स्टैटिक जीके की जो हमारी सीरीज चल रही है उसका ये 14वां वीडियो है। इससे पहले के वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर ऊपर के आई बटन पर आपको इसकी पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से आप लोग इन सारे वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो हम लोग उत्तर भारत के जो हमारे राज्य हैं वहां से इस वीडियो की शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहला राज्य हमारा है पंजाब। पंजाब राज्य की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी। कब? 1 नवंबर 1966 को इसकी स्थापना हुई थी। वर्तमान में पंजाब में आपको टोटल 23 जिले देखने को मिलेंगे। अगर हम लोग पंजाब के हाई कोर्ट की बात करते हैं तो ये आपको चंडीगढ़ में देखने को मिलेगा। पंजाब के राजकीय पशु की अगर हम लोग बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, चिंकारा, जिसे हम लोग ब्लैक बक के नाम से भी जानते हैं, जिसका सलमान खान ने शिकार किया था, वही आपके पंजाब का राजकीय पशु है। पंजाब के राजकीय खेल की अगर हम लोग बात करते हैं तो जरूर ध्यान रखिएगा कि पंजाब का राजकीय खेल है कबड्डी। इसी प्रकार से अगर हम लोग पंजाब के राजकीय पक्षी की बात करते हैं तो पंजाब का राजकीय पक्षी है बाज। पंजाब के राजकीय पुष्प की अगर हम लोग बात करते हैं तो ग्लेडियोलस, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये ग्लेडियोलस का पुष्प है जो कि पंजाब का राजकीय पुष्प है। और पंजाब के राजकीय वृक्ष की अगर हम लोग बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा कि पंजाब का राजकीय वृक्ष है शीशम। अगला हमारा राज्य है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश राज्य की अगर हम लोग बात करते हैं तो आपको इसके संदर्भ में 2 डेट याद रखनी है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यह सबसे पहले एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था 1 नवंबर 1956 को, और उसके बाद 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को भारतीय संघ में एक राज्य के तौर पर शामिल किया गया था। पंजाब में हिमाचल प्रदेश में आपको टोटल 12 जिले देखने को मिलेंगे। हिमाचल प्रदेश का जो हाई कोर्ट है वो आपको शिमला में देखने को मिलेगा। हिमाचल प्रदेश के राजकीय पशु की बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि जो स्नो लेपर्ड होता है, जिसे हम लोग बर्फ का तेंदुआ कहते हैं, ये हमारे हिमाचल प्रदेश का राजकीय पशु है। राजकीय पक्षी की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये राजकीय पक्षी है जिसे हम लोग ट्रेगोपैन के नाम से जानते हैं। तो ध्यान रखिएगा, हिमाचल प्रदेश का राजकीय पक्षी है ट्रेगोपैन। हिमाचल प्रदेश के राजकीय खेल की अगर हम लोग बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, हिमाचल प्रदेश का राजकीय खेल है हॉकी। इसी प्रकार से हिमाचल प्रदेश के अगर हम राजकीय पुष्प की बात करते हैं तो रोडोडेड्रॉन, क्या नाम है? रोडोडेड्रॉन। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मुख्य रूप से हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में ये पुष्प आपको देखने को मिलेगा। तो ये हमारे हिमाचल प्रदेश राज्य का राजकीय पुष्प है। राजकीय फल यानी कि स्टेट फ्रूट की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश राज्य सेब के उत्पादन में अग्रणी राज्यों में से है और यहाँ का राजकीय फल है सेब। राजकीय वृक्ष की अगर हम लोग बात करते हैं तो देवदार का जो हमारा पेड़ होता है वो आपके हिमाचल प्रदेश राज्य का राजकीय वृक्ष है। आगे हम लोग बात करेंगे हरियाणा राज्य की। तो हरियाणा राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुआ था। कब? 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य की स्थापना की गई थी। यहाँ पर आपको टोटल 22 जिले देखने को मिलेंगे। हाई कोर्ट की अगर हम लोग बात करते हैं तो पंजाब की तरह हरियाणा का भी हाई कोर्ट आपको चंडीगढ़ में देखने को मिलेगा। राजकीय पशु आपके पंजाब वाला ही है, यानी कि जो हमारा चिंकारा है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इसे आप लोग काला हिरन भी कह सकते हैं। तो इंग्लिश में इसी को हम लोग ब्लैक बक कहते हैं, हिंदी में इसी को चिंकारा कहा जाता है और ये आपके हिरण की एक प्रजाति है और हरियाणा राज्य का ये राजकीय पशु है। हरियाणा के अगर हम लोग राजकीय खेल की बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा
यहाँ का राजकीय खेल है कुश्ती। और वैसे भी आप सभी को पता होगा कि हमारे देश में जो भी कुश्ती के नामी पहलवान रहे हैं वो सारे आपके आते हैं हरियाणा से। तो यहाँ का राजकीय खेल है कुश्ती। राजकीय पक्षी की अगर हम लोग बात करते हैं तो आप लोग देख सकते हैं ये फ्रैंकोलिन है, जो कि हमारे हरियाणा राज्य का राजकीय पक्षी है। राजकीय पुष्प की बात करते हैं तो हमारे भारत का जो राष्ट्रीय पुष्प है वही आपके हरियाणा का राजकीय पुष्प है, और ये आपका हो जाएगा कमल। राजकीय वृक्ष की बात करते हैं तो पीपल का पेड़, या जिसे हम लोग बोधि ट्री भी कहते हैं, ये हमारे हरियाणा राज्य का राजकीय वृक्ष है। अगला राज्य है राजस्थान। राजस्थान राज्य की अगर हम लोग बात करते हैं तो 30 मार्च 1949 को इस राज्य की स्थापना की गई थी। जिलों की बात करें तो राजस्थान में आपको टोटल 33 जिले देखने को मिलेंगे। यहाँ का जो हाई कोर्ट है वो आपको जोधपुर में देखने को मिलेगा। राजकीय पशु की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे 2 राजकीय पशु हैं, जरूर ध्यान रखिएगा। एक तो आपका हो जाएगा ब्लैक बक। क्या हो जाएगा? ब्लैक बक। और दूसरा हमारा है ऊंट, जिसे आप लोग केमल के नाम से जानते हैं। तो ध्यान रखेंगे, राजस्थान के 2 राजकीय पशु हैं, एक आपका हो जाएगा चिंकारा और दूसरा यहाँ पर है ऊंट। राजकीय पक्षी की अगर हम लोग बात करते हैं तो सोन चिरैया। क्या नाम है? सोन चिरैया, जिसे आप लोग गोदावन भी कहते हैं, और इसे हम लोग गिबी के नाम से भी जानते हैं। तो कई सारे इस पक्षी के नाम हैं। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी इसे कहा जाता है, और ये आपके राजस्थान का राजकीय पक्षी है। फिर बात करते हैं राजस्थान के राजकीय पुष्प की, तो आपको ध्यान रखना है कि रोहिड़ा यहाँ का राजकीय पुष्प है। क्या? रोहिड़ा यहाँ का राजकीय पुष्प है। राजकीय खेल की अगर हम लोग बात करते हैं तो बास्केटबॉल हमारे राजस्थान का राजकीय खेल है। कौन सा? बास्केटबॉल हमारे राजस्थान का राजकीय खेल है। राजकीय वृक्ष की अगर आप लोग को बात करें तो राजस्थान का राजकीय वृक्ष है खिजड़ी। ये देख सकते हैं, ये खिजड़ी का वृक्ष है, जो कि हमारे राजस्थान का राजकीय वृक्ष है। फिर बात करते हैं उत्तराखंड राज्य की। तो उत्तराखंड राज्य की स्थापना 9 नवंबर वर्ष 2000 को किया गया था। कब हुआ था? 9 नवंबर वर्ष 2000 को उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई थी। अगर हम लोग उत्तराखंड में जिलों की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको टोटल 13 जिले देखने को मिलेंगे। उत्तराखंड का जो हाई कोर्ट है वो आपके नैनीताल में है। यहाँ का राजकीय खेल है फुटबॉल। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा कि उत्तराखंड राज्य का राजकीय खेल है फुटबॉल। अगर हम लोग राजकीय पशु की बात करते हैं तो हिरण, जिसे आप लोग एल्पाइन मस्क डियर भी कहते हैं, ये हमारे उत्तराखंड राज्य का राजकीय पशु है। इसी प्रकार से उत्तराखंड के अगर हम लोग बात करते हैं राजकीय पक्षी की, तो आपको ध्यान रखना है जो हिमालयी मोनल है वो आपके उत्तराखंड की राजकीय पक्षी है। यहाँ पर आप लोग इसको देख सकते हैं। उत्तराखंड के राजकीय पुष्प की बात करते हैं तो ब्रह्म कमल, ये आपके उत्तराखंड का राजकीय पुष्प है। उत्तराखंड का जो राजकीय वृक्ष है ये आपके बुरांस का ट्री है। किसका? बुरांस का जो पेड़ होता है ये उत्तराखंड का राजकीय वृक्ष है। उत्तराखंड की राजकीय तितली भी है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो पश्चिमी हिमालय कॉमन मोर है ये आपके उत्तराखंड की राजकीय तितली है। फिर चलते हैं उत्तर प्रदेश राज्य में। तो उत्तर प्रदेश राज्य की स्थापना 24 जनवरी 1950 को किया गया था। उत्तराखंड राज्य में उत्तर प्रदेश राज्य में आपको टोटल 75 जिले देखने को मिलेंगे, जो कि भारत के सभी राज्यों में सर्वाधिक हैं। उत्तर प्रदेश का जो हाई कोर्ट है वो आपको प्रयागराज यानी कि पुराना नाम इलाहाबाद में देखने को मिलेगा। राजकीय खेल की अगर हम लोग बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल है हॉकी। क्या है? हॉकी यहाँ का राजकीय खेल है। राजकीय पशु यहाँ का है बारहसिंघा। तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये बारहसिंघा है जो कि उत्तर प्रदेश राज्य का राजकीय पशु है। उत्तर प्रदेश राज्य के राजकीय पक्षी की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो हमारा सारस पक्षी होता है वो उत्तर प्रदेश राज्य का राजकीय पक्षी है। राजकीय पुष्प की अगर हम लोग बात करते हैं तो आपके पलाश का जो पुष्प है वो उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। और अशोक का जो हमारा वृक्ष होता है
वो आपके उत्तर प्रदेश राज्य का स्टेट ट्री है। तो ध्यान रखेंगे, राजकीय पक्षी यहाँ का सारस है, राजकीय पुष्प यहाँ का पलाश है और राजकीय वृक्ष यहाँ का है अशोक। उत्तर प्रदेश राज्य के बाद अब हम लोग चलेंगे मध्य प्रदेश राज्य में। तो मध्य प्रदेश राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1956 को किया गया था। कब? 1 नवंबर 1956 को इस राज्य की स्थापना हुई थी। जिलों की अगर हम लोग बात करते हैं तो वर्तमान में मध्य प्रदेश राज्य में आपको 52 जिले देखने को मिलेंगे और यहाँ का हाई कोर्ट आपको जबलपुर में मिलेगा। तो ज़रूर ध्यान रखिएगा कि राजधानी में इसका हाई कोर्ट नहीं है। मध्य प्रदेश राज्य का जो हाई कोर्ट है वो आपको जबलपुर जिले में देखने को मिलेगा। राजकीय पशु की अगर हम लोग बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश इन दोनों राज्यों का राजकीय पशु एक है, यानी कि बारहसिंघा यहाँ का राजकीय पशु है। राजकीय पक्षी की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आप लोग देख सकते हैं, लंबी पूंछ वाली ये जो पक्षी है इसे हम लोग दूधराज के नाम से जानते हैं और ये हमारे मध्य प्रदेश राज्य का राजकीय पक्षी है। मध्य प्रदेश राज्य के अगर हम लोग राजकीय खेल की बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि मलखम्ब यहाँ का एक राजकीय खेल है। राजकीय मछली की अगर हम लोग बात करते हैं तो महसीर मछली आपके मध्य प्रदेश की राजकीय मछली है, यानी कि यहाँ पर स्टेट फिश भी है और इसका नाम है महसीर। राजकीय पुष्प की अगर हम लोग बात करें तो सफ़ेद कुमुदनी, ये आप लोग देख सकते हैं, व्हाइट लिली, ये हमारे मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प है। और राजकीय वृक्ष की अगर हम लोग बात करें तो ध्यान रखिएगा, बरगद का जो पेड़ होता है जो कि आपके भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है वो हमारे मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष है। मध्य प्रदेश के बाद अब हम लोग चलेंगे बिहार राज्य में। तो बिहार राज्य की स्थापना 22 मार्च 1912 को किया गया था, बंगाल से अलग करके। बाद में इसे स्टेटहुड दिया गया 26 जनवरी 1950 को। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि बिहार दिवस 22 मार्च को ही मनाया जाता है। ज़िले की बात करें तो यहाँ पर आपको टोटल 38 ज़िले देखने को मिलेंगे और बिहार राज्य का जो हाई कोर्ट है वो हमारे पटना शहर यानी कि राजधानी में स्थित है। बिहार का जो राजकीय पशु है वो आपका है गौर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एक प्रकार के भैंसे का ही प्रजाति है, तो गौर या फिर इसे मिथुन कहा जाता है, ये हमारे बिहार का राजकीय पशु है। राजकीय पक्षी की अगर हम लोग बात करते हैं तो गौरैया हमारे बिहार की राजकीय पक्षी है। कौन सी? गौरैया हमारे बिहार की राजकीय पक्षी है। बिहार का जो राजकीय पुष्प है वो आपका कचनार का पुष्प है। ये आप लोग देख सकते हैं, ये कचनार का पुष्प है जो कि बिहार का राजकीय पुष्प है। राजकीय वृक्ष की अगर हम लोग बात करते हैं तो पीपल का जो पेड़ है जो कि हरियाणा का था वही हमारे बिहार का राजकीय वृक्ष है। और राजकीय फल की अगर हम लोग बात करते हैं तो आम हमारे बिहार का राजकीय फल है। अगला राज्य है झारखंड। तो झारखंड राज्य की स्थापना 15 नवंबर वर्ष 2000 को किया गया था। यहाँ पर आपको टोटल 24 ज़िले देखने को मिलेंगे। यहाँ का हाई कोर्ट आपके राजधानी रांची में स्थित है और यहाँ का राजकीय पशु है एशियाई हाथी। तो ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जो हमारा झारखंड राज्य है वहाँ का राजकीय पशु है एशियाई हाथी। झारखंड के राजकीय चिड़िया यानी कि स्टेट बर्ड की बात करते हैं तो एशियाई कोयल, यानी कि जो हमारे एशिया की कोयल है वो आपके झारखंड की स्टेट बर्ड है। राजकीय फूल की आप बात करें तो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय फूल है यानी कि जो पलाश है वो हमारे झारखंड का भी राजकीय पुष्प है। राजकीय वृक्ष की अगर हम लोग बात करते हैं तो साल के पेड़ आपको यहाँ पर बहुत भारी संख्या में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ का स्टेट ट्री भी है हमारा सॉल। झारखंड के बाद अब हम लोग चलेंगे गुजरात राज्य में। तो गुजरात राज्य की स्थापना 1 मई 1960 को किया गया था। आप सभी को पता है कि बॉम्बे राज्य को अलग करके गुजरात और महाराष्ट्र नाम से 2 नए राज्य बनाए गए थे। यहाँ पर जिलों की संख्या है टोटल 33। कितने ज़िले हैं? टोटल यहाँ पर आपके 33 ज़िले हैं। हाई कोर्ट की बात करते हैं तो ये आपको अहमदाबाद शहर में देखने को मिलेगा। राजकीय पशु यहाँ का एशियाई शेर है और हम लोग पहले भी ये कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि गुजरात का जो गिर नेशनल पार्क है
वो आपके एशियाई शेरों के लिए फेमस है। तो एशियाई शेर गुजरात का राजकीय पशु है। राजकीय पक्षी की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आप लोग देख सकते हैं ग्रेटर फ्लेमिंगो। क्या नाम है? ग्रेटर फ्लेमिंगो। ये हमारे गुजरात का राजकीय पक्षी है। गुजरात के अगर हम लोग राजकीय पुष्प की बात करते हैं तो जो आपके गेंदा का फूल होता है ये गुजरात का राजकीय पुष्प है। राजकीय वृक्ष की बात करते हैं तो हमारे भारत का जो राष्ट्रीय वृक्ष है वही गुजरात का राजकीय वृक्ष है। नाम इसका है बरगद। राजकीय फल की अगर हम लोग बात करते हैं तो गुजरात का भी राजकीय फल है आम। अगला राज्य है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र राज्य की स्थापना 1 मई 1960 को किया गया था। यहाँ पर टोटल आपको 36 जिले देखने को मिलेंगे। हाई कोर्ट यहाँ का मुंबई में स्थित है। राजकीय पशु की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आप लोग देख सकते हैं जो गिलहरी होती है जिसे हम लोग उत्तर प्रदेश में सीता बुल्गारी वगैरह भी कहते हैं, तो ये हमारे महाराष्ट्र की राजकीय पशु है। महाराष्ट्र के अगर हम लोग राजकीय खेल की बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि पंजाब की तरह यहाँ का भी राजकीय खेल कबड्डी है। राजकीय पक्षी की अगर हम लोग बात करते हैं तो पीले पैर वाला एक कबूतर होता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये पीले पैर वाला कबूतर है जो कि महाराष्ट्र का राजकीय पक्षी है। राजकीय पुष्प की अगर हम लोग बात करते हैं तो प्राइड ऑफ इंडिया, जिसे आप लोग जारुल भी कहते हैं, ये हमारे महाराष्ट्र का राजकीय पुष्प है। राजकीय वृक्ष की अगर हम लोग बात करते हैं तो महाराष्ट्र का राजकीय वृक्ष हो जाएगा आम। अगला हमारा राज्य है कर्नाटक। तो कर्नाटक राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1956 को किया गया था। यहाँ पर जिलों की संख्या हो जाएगी 31। यहाँ का जो हाई कोर्ट है वो आपको बेंगलुरु में देखने को मिलेगा। राजकीय पशु की अगर हम लोग बात करते हैं तो एशियाई हाथी यहाँ का राजकीय पशु है। तो हरियाणा का भी एशियाई हाथी है और कर्नाटक का भी एशियाई हाथी है। राजकीय पक्षी की अगर हम लोग बात करते हैं तो इंडियन रूलर, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये इंडियन रूलर है। ये हमारे कर्नाटक का स्टेट बर्ड है। इसी प्रकार से कर्नाटक के राजकीय पुष्प की बात करते हैं तो कमल यहाँ का राजकीय पुष्प है जो कि हमारे भारत का भी है। राजकीय वृक्ष की अगर हम लोग बात करते हैं तो चंदन का जो पेड़ होता है वो कर्नाटक का राजकीय वृक्ष है। राजकीय तितली की अगर हम लोग बात करते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो दक्षिणी बर्ड विंग है, क्या नाम है? दक्षिणी बर्ड विंग, ये हमारे कर्नाटक की राजकीय तितली है। कर्नाटक के बाद अगला राज्य हमारा है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1956 को किया गया था। यहाँ पर आपको टोटल 38 जिले देखने को मिलेंगे। यहाँ का जो हाई कोर्ट है वो राजधानी चेन्नई में स्थित है। राजकीय पशु की अगर हम लोग बात करते हैं तो नीलगिरी ताहर, जो कि एक प्रकार की बकरी होती है, ये तमिलनाडु का स्टेट एनिमल है। राजकीय पक्षी की अगर हम लोग बात करते हैं तो कबूतर तमिलनाडु का राजकीय पक्षी है। राजकीय पुष्प की अगर हम लोग बात करें तो कुमुदनी यहाँ का राजकीय पुष्प है। क्या है? कुमुदनी यहाँ का राजकीय पुष्प है। तमिलनाडु के राजकीय वृक्ष की अगर हम लोग बात करते हैं तो जो ताड़ का पेड़ होता है वो हमारे तमिलनाडु राज्य का राजकीय वृक्ष है। राजकीय खेल यहाँ का भी कबड्डी है। और राजकीय तितली की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आप लोग देख सकते हैं तमिल ये ओमैन। क्या नाम है? तमिल ए ओमैन। ये हमारे तमिलनाडु राज्य की राजकीय तितली है। अगला राज्य है केरल। तो केरल राज्य की बात करें 1 नवंबर 1956 को इस राज्य की स्थापना की गई थी। टोटल आपको 14 जिले केरल राज्य में देखने को मिलेंगे। यहाँ का हाई कोर्ट आपके कोच्चि में स्थित है। राजकीय पशु की अगर हम लोग बात करते हैं तो हाथी यहाँ का राजकीय पशु है। क्या? हाथी यहाँ का राजकीय पशु है। राजकीय पक्षी यहाँ की हो जाएगी हॉर्नबिल। केरल के अगर हम लोग राजकीय खेल की बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि फुटबॉल और वॉलीबॉल, किसको? फुटबॉल और वॉलीबॉल, इन दोनों को राजकीय खेल का दर्जा प्राप्त है। राजकीय पुष्प की अगर हम लोग बात करते हैं तो गोल्डन सावर, ये हमारे केरल का राजकीय पुष्प है। राजकीय मछली की अगर हम लोग बात करें तो ग्रीन क्रोमाइड, ये आप लोग देख सकते हैं, ये केरल राज्य की राजकीय मछली है। और राजकीय वृक्ष की बात करें तो नारियल का जो पेड़ होता है
नारियल वैसे भी हमारे तटीय रीजन में ज़्यादा पाए जाते हैं, तो नारियल का वृक्ष ये हमारे केरल राज्य का राजकीय वृक्ष है। अगला राज्य है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश राज्य की भी स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुआ था। आप सभी ने ये पढ़ा होगा कि भाषाई आधार पर जो सबसे पहला राज्य गठित किया गया था वो हमारा आंध्र प्रदेश राज्य ही है। यहाँ पर टोटल 26 ज़िले हैं। पहले 13 ज़िले थे, लेकिन पिछले साल इनको सीधे बढ़ा करके 26 कर दिया गया है। उच्च न्यायालय यहाँ का अमरावती में स्थित है। राजकीय पशु यहाँ का है चिंकारा, वही पंजाब और हरियाणा वाला। तो ध्यान रखिएगा, पंजाब और हरियाणा, इसके साथ साथ आंध्र प्रदेश का जो राजकीय पशु है वो आपका हो जाएगा चिंकारा। राजकीय पक्षी की अगर हम लोग बात करते हैं तो तोता, जिसे हम लोग रिंग नेक्ड पैराकिट भी कहते हैं, ये हमारे आंध्र प्रदेश राज्य का राजकीय पक्षी है। आंध्र प्रदेश राज्य का राजकीय पुष्प अगर हम लोग बात करें तो चमेली यहाँ का राजकीय पुष्प है। राजकीय वृक्ष यहाँ का है नीम। तो नीम एक औषधीय पौधा भी होता है और ये हमारे आंध्र प्रदेश का राजकीय वृक्ष है। राजकीय खेल की अगर हम लोग बात करते हैं तो कबड्डी हमारे आंध्र प्रदेश राज्य का भी राजकीय खेल है। अब बात करेंगे तेलंगाना राज्य की। तो तेलंगाना राज्य की स्थापना 2 जून 2014 को किया गया था। यहाँ पर टोटल आपको 33 जिले देखने को मिलेंगे। हाई कोर्ट यहाँ का हैदराबाद में स्थित है। कहाँ पर? तेलंगाना का हाई कोर्ट आपको हैदराबाद में देखने को मिलेगा। राजकीय पशु की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आप लोग देख सकते हैं, जिस हिरण के ऊपर आपके स्पॉट होते हैं, जिसे हम लोग स्पॉटेड डियर भी कहते हैं, ये हमारे तेलंगाना का राजकीय पशु है। राजकीय पक्षी की अगर हम लोग बात करें तो पाला पिट्टा, जिसे आप लोग इंडियन रूलर भी कहते हैं, ये तेलंगाना राज्य का राजकीय पक्षी है। आगे अगर हम लोग बात करें तो तेलंगाना का राजकीय खेल कबड्डी ही है। राजकीय पुष्प की अगर हम लोग बात करते हैं तो तंगेडु पुबू, क्या नाम है? तंगेडु पुबू, ये आपके तेलंगाना का राजकीय पुष्प है। यहाँ का राजकीय वृक्ष है खिजड़ी। और राजकीय फल की अगर हम लोग बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आम हमारे तेलंगाना राज्य का भी राजकीय फल है। अगला राज्य है छत्तीसगढ़। तो इसकी स्थापना 1 नवंबर वर्ष 2000 को किया गया था। यहाँ पर टोटल आपको 33 जिले देखने को मिलेंगे। छत्तीसगढ़ का जो हाई कोर्ट है वो हमारे बिलासपुर में स्थित है। राजकीय पशु यहाँ का है जंगली भैंसा। ये आप लोग देख सकते हैं, जो वाइल्ड बफेलो है, ये छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु है। राजकीय पक्षी की अगर हम लोग बात करें तो पर्वतीय मैना जो होती है वो आपके छत्तीसगढ़ की राजकीय पक्षी है। छत्तीसगढ़ राज्य का जो राजकीय पुष्प है वो फ्रेंच गेंदा है। क्या है? ये फ्रेंच गेंदा है, गेंदा का फूल, जो कि छत्तीसगढ़ का राजकीय पुष्प है। राजकीय वृक्ष की बात करते हैं तो साल यहाँ का भी राजकीय वृक्ष है और यहाँ का भी राजकीय खेल हो जाएगा कबड्डी। अगला हमारा राज्य है उड़ीसा। उड़ीसा राज्य की अगर हम लोग बात करें तो 1 अप्रैल 1936 को इस राज्य की स्थापना की गई थी, बंगाल से अलग करके। जिले की संख्या यहाँ पर टोटल 30 है। यहाँ का जो हाई कोर्ट है वो आपको कटक में देखने को मिलेगा। राजकीय पशु की अगर हम लोग बात करते हैं तो सांभर आपके उड़ीसा का राजकीय पशु है। ये आप लोग देख सकते हैं, ये भी हिरण की ही एक प्रजाति होती है जो कि उड़ीसा का राजकीय पशु है। राजकीय चिड़िया की बात करें तो वही इंडियन रोलर, जिसे आप लोग पाटा पिट्टा भी कहते हैं, ये भी हमारे उड़ीसा के राजकीय चिड़िया है। उड़ीसा के राजकीय खेल की अगर हम लोग बात करते हैं तो आप समझ जाइए, हॉकी ही यहाँ का राजकीय खेल है। वैसे भी उड़ीसा हमारे हॉकी के क्षेत्र में अग्रणी राज्य है। राजकीय सरीसृप की बात करते हैं तो खारे पानी का जो मगरमच्छ होता है, ये आप लोग देख सकते हैं, खारे पानी का मगरमच्छ जो है ये उड़ीसा का राजकीय सरीसृप है। राजकीय फूल की अगर हम लोग बात करते हैं तो अशोक के वृक्ष का जो फूल होता है वो यहाँ का राजकीय फूल है। और राजकीय वृक्ष की अगर हम लोग बात करते हैं तो बोधि का वृक्ष, यानी कि जो हमारे पीपल का पेड़ होता है, वो उड़ीसा का राजकीय वृक्ष है। उड़ीसा के बाद हमारा जो आखिरी राज्य है वो आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल। तो इस राज्य की स्थापना 26 जनवरी 1950 को किया गया था।
यहाँ पर टोटल आपको 23 ज़िले देखने को मिलेंगे। यहाँ का जो हाई कोर्ट है वो कोलकाता में स्थित है। राजकीय पशु की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये ज़रूर ध्यान रखिएगा, कई बार इसमें लोग कन्फ्यूज होते हैं। उनको लगता है कि रॉयल बंगाल टाइगर यहाँ का राजकीय पशु है, जबकि ये बिल्कुल गलत है। जो शिकारी बिल्ली है वो यहाँ का राजकीय पशु है। राजकीय पक्षी की अगर हम लोग बात करते हैं तो किंगफिशर, जिसे हम लोग कौडिल्ला भी कहते हैं, ये हमारे पश्चिम बंगाल की राजकीय पक्षी है। पश्चिम बंगाल के राजकीय पुष्प की बात करें तो ध्यान रखिएगा, जो कुमुदनी का फूल होता है ये हमारे पश्चिम बंगाल का राजकीय पुष्प है। राजकीय वृक्ष की अगर हम लोग बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि सप्तपर्णी, जिसे हम लोग चेतिम भी कहते हैं, जिसे हम लोग चट्टी भी कहते हैं, ये हमारे पश्चिम बंगाल का राजकीय वृक्ष है। और राजकीय खेल की अगर हम लोग बात करें तो पश्चिम बंगाल का राजकीय खेल है फुटबॉल। क्या है? पश्चिम बंगाल का राजकीय खेल है फुटबॉल। तो इस प्रकार से हम लोगों ने हमारे भारत के जो भी प्रमुख राज्य हैं वहाँ के राजकीय प्रतीकों के बारे में डिस्कस कर लिया है। अगर आप लोग चाहेंगे तो जो हमारे पूर्वोत्तर भारत के राज्य हैं या फिर जो हमारे यूटीज हैं उनको भी हम लोग एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो वीडियो को समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। और सबसे ज़रूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।